हाँ जी, तो आप भी नोट कर सकते हैं। अ, इसमें होता है अराउंड 10 ग्राम्स आपको तुलसी के पत्ते लेने हैं। फिर उसमें आपको अदरक लेना है। ताज़ा अदरक हो तो अच्छा है, नहीं तो सूखा या पाउडर भी ले सकते हैं। अराउंड 2 ग्राम्स, 2 ग्राम्स अदरक हो गया। और पिपली, पिपली आती है, एक लॉन्ग पेपर बोलते हैं उसको, वो मिल जाए तो अराउंड 3 to 4। ठीक है, तो आपने इंग्रेडिएंट नोट कर दिया है या उसको हाँ हाँ। करना है? तुलसी, अदरक, पीपली और नीम के वो छिल्ले, वो जो उसका जो ये ना मिले तो उसका पत्ते, 2 टाइम या 3 टाइम लेना है, वो वही है ना। डिपेंड, अगर हम एलोपैथी वाली मेडिसिन लेते हैं तो वो अक्सर ऐसी होती हैं जो डिजीज को अंदर सप्रेस करती हैं, तो वो प्रिंसिपल ही अलग है। नेचुरल वाला और एलोपैथी का प्रिंसिपल अलग है। तो जब तक आपका इसमें ट्रस्ट ना बिल्डअप हो तब तक उसको वो नहीं देना। और इसको दूसरा ये इसमें प्रिकॉशन। हाँ जी। इसमें ये एक्चुअली क्या है कि जैसे कुछ लोग पड़ा हुआ होता है, मेरे जैसे हम्म, लोग इनको जैसे तुम अदरक देने से हाँ एलर्जी बाहर हाँ आ जाती है, तो इनके लिए कुछ और ऑप्शन भी हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, ये जो कषायन का फॉर्मूला है, ये जनरली फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल उनके लिए है ये, इन जनरल। लेकिन किसी किसी की कंडीशन ऐसी हो सकती हैं कि उनको फिर एक स्पेसिफिक कषायन के इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़े। जैसे कि जैसे आपने बोला जिनका पित्त बढ़ा हुआ है उनको अदरक या तो कम डालना है या नहीं डालना है। वो भी जिनका जैसे बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो फिर उनको नहीं डालना है। काली मिर्च भी उनको नहीं डालनी है। और तुलसी भी उनको बहुत कम लेनी होगी, हाफ क्वांटिटी लेनी होगी। ठीक तो है। ये सब बातों का ध्यान रखना है। और किसी किसी को तो 2 पत्ते तुलसी के भी देने से उनका पित्त बिगड़ जाता है। तो वो सिर्फ हॉट वाटर लें और उसमें जो ऑक्सी पीएच पाउडर होता है वो मिक्स करके लें, उसके ऊपर से पानी निकाल के लें, वो वाला पानी पे रहें। और जो ऐसी कंडीशन के लोग हैं उनको अपने डिटॉक्सिफिकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि उनको कोई भी ऐसा, न केवल बुखार जुकाम, उनको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उनको मेडिसिन मतलब सूट करने में बहुत देखना पड़ता है कि कौन सी सूट करेगी कौन सी नहीं। तो उनको पहले अपना हम्म, डिटॉक्सिफिकेशन कर लेना चाहिए एक जनरल कंडीशन में आके। उसके बाद फिर वो कोई भी ऐसे नेचुरल तरीके की भी चीज़ लेंगे तो उनको सूट करेगी। ये और ऑक्सीजनेशन पाउडर क्या है? ऑक्सी पीएच पाउडर होता है, वो गोमय भस्म से बनता है। और उसको हम उसमें पानी में, पीने के पानी में डाल देते हैं और उसको आधा घंटा छोड़ देते हैं तो वो अपने मिनरल्स और ऑक्सीजन उसमें छोड़ देता है। फिर उस वाटर को आप अगले 5 से 6 घंटे में पिएंगे तो उसका सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। सर ये और मिलता कहाँ है? ये आपको जो है पंचगव्य किसी भी गौशाला में, जो गौशाला इसको बनाती हैं उनके पास से मिल जाएगा। और यहाँ पर आई थिंक मीना मैडम जुड़ी हुई हैं। आप मीना जी, आप भी अपना कैमरा ऑन करके बता सकते हैं। तो इनके यहाँ से भी आपको मिल जाएगा ऑक्सीपीएच पाउडर। तो ये बेसिकली क्या हाँ करता है जी, कि जो नमस्कार। नमस्ते। तो जो आरओ वाला वाटर स्पेशली जो हम यूज करते हैं उसमें से मिनरल सब लूज हो जाते हैं, नहीं, है ना। वही है। तो हम्म इसमें क्या है कि ये जो ऑक्सीपीएच पाउडर जब आप उसमें मिक्स करते हैं तो एक तो ये उन मिनरल्स का काफ़ी एक्सटेंट तक कंपनसेशन कर देता है। और दूसरा उसकी पीएच वैल्यू बढ़ा देता है। आरओ का वाटर एसिडिक होता है, इससे अल्कलाइन हो जाता है। और तीसरा काम जो ये करता है ऑक्सीजनेशन का, ये इसके अंदर एक ऑक्सीजन डॉर्मेंट फॉर्म में रहती है। जब आप इसको पानी में घोलेंगे तो वो ऑक्सीजन पानी में घुल जाती है। और वो जो ऑक्सीजन है फिर वो इवेपोरेट भी होती रहती है, तो वो 5 से 6 घंटे के बाद टोटल बाहर इवेपोरेट हो जाती है। तो इसलिए आपको हम्म उसका मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए उतने ही पानी में मिक्स करें जो कि आपका नेक्स्ट 5 to 6 आवर्स में कंज्यूम करें। तो ये ऑक्सीपीएच पाउडर आप नॉर्मली भी जो आप आरओ का वाटर यूज़ करते हैं उसकी जगह आप ये मिक्स करके लेंगे तो आपको डेफिनेटली वो बेटर है। जिनको ये
पित्त वाली प्रॉब्लम हो जाती है और उनको कषायन सूट नहीं करता है ना, तो उनको डाइट के रेस्ट्रिक्शन और ज़्यादा वो फॉलो करेंगे, तो उनको ये कषायन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक्चुअली दूसरा भी कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो वो कषायन को भी अवॉइड कर सकता है। उसको क्या करना होगा, उसको वो वाला शेड्यूल फॉलो करना होगा जो हमने सीवियर सिम्टम में बताया था, यानी कि सिर्फ उसको जूस पे और सब्जियों के उबले हुए पानी पर अगर वो आ जाएंगे तो उनका फीवर बहुत जल्दी नॉर्मल आ जाएगा। और इसमें वेट पैक हमने बताया था, पेट पर और माथे पर वेट पैक लगाना है। और एक चीज़ जो उसमें नहीं बोली है, अभी पहले हमने नहीं बोली है, वो है कोलन क्लिनजिंग। कोलन क्लिनजिंग यानी कि एनिमा विद स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर, अराउंड 150 ml ऑफ वाटर से हम अपने एनस की सफाई करते हैं। क्योंकि बुखार होता तभी है जब कोई इन्फेक्शियस बैक्टीरिया हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, ज़्यादातर कारण यही होता है। तो अगर हम क्लीनिंग कर लेते हैं एनस रेक्टम की, तो वो भी जो है ये रिकवरी को बहुत स्पीड अप कर देता है। ठीक है, तो अंजलि जी आपका आंसर मिल गया आपके क्वेश्चन का? जी। हाँ जी। ठीक है। आपकी किसी भी फिजिकल या माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम में हेल्प के लिए आप हमारी सम्यक हीलिंग टीम को इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फॉर हेल्प इन एनी ऑफ योर फिजिकल और माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, you can always reach out to our Samyak Healing team on these numbers. So with these best wishes, may all be happy and healthy. Thank you.